नमस्कार। आज हम पैसे और जिंदगी इनके बीच का जो एक उलझा हुआ सा रिश्ता है ना, उस पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हमने एक किताब योर मनी और योर लाइफ, उसके सारांश से कुछ जरूरी पॉइंट्स निकाले हैं। अक्सर ये सवाल आता है मन में कि पैसा ज्यादा जरूरी है या जिंदगी। तो ये चर्चा शायद हमें पैसे को देखने का एक नया नजरिया दे। हाँ बिल्कुल। और इस बातचीत का मकसद यही है कि हम ये समझें कि हमारा जो वक्त है, हमारी ऊर्जा, हाँ जो असल में हमारी जिंदगी ही है ना, हाँ, वो पैसे से कैसे जुड़ी हुई है। हम अक्सर इन्हें अलग अलग देखते हैं, सही बात है। पर सच तो ये है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सोच निकलती है कि क्या हो अगर हम पैसे को सिर्फ रुपयों में न देखें, अच्छा। बल्कि अपनी जिंदगी के घंटों में तोलें। मतलब लाइफ के कितने घंटे लगे उसे कमाने में। चलिए इस विचार को थोड़ा और समझते हैं। तो पहला अहम विचार यही है, पैसे को जीवन ऊर्जा या लाइफ एनर्जी की तरह देखना। लाइफ एनर्जी। हाँ, मतलब जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम सिर्फ नोट या सिक्के नहीं दे रहे। ठीक है। हम असल में वो समय, वो मेहनत दे रहे हैं जो हमने उस पैसे को कमाने में लगाई है। अपनी जिंदगी का हिस्सा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई महीने में 50,000 रुपये कमाता है, ठीक है। और इसके लिए वो हफ्ते में मान लीजिए 50 घंटे काम करता है। हम्म। तो हिसाब लगाएं तो उसके 1 घंटे की कमाई हुई करीब 250 रुपये। 250 रुपए प्रति घंटा। हाँ, अब सोचिए अगर वो 2,500 रुपए की एक शर्ट खरीदता है, हाँ। तो असल में उसने वो शर्ट अपनी जिंदगी के 10 घंटे देकर खरीदी है। 10 घंटे, अपनी जिंदगी के 10 घंटे एक शर्ट के लिए। ये सोचने का नजरिया ही बदल देता है ना। बिल्कुल। ये हमें हर खरीदारी पर रुककर ये पूछने पर मजबूर करता है कि क्या ये चीज जो मैं ले रही हूँ वाकई मेरे जीवन के इतने घंटों के लायक है। हाँ बिल्कुल, यही सवाल। ये सिर्फ वैल्यू फॉर मनी नहीं रहा, अब ये तो वैल्यू फॉर लाइफ एनर्जी का सवाल बन गया। क्या वो चीज उतनी खुशी या उपयोगिता दे रही है जितनी मेरी जीवन ऊर्जा उसमें लग रही है। एकदम सही। और ये सोच हमें एक आम प्याज, एक फंदे की तरफ ले जाती है, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ओह हाँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हमारे खर्चे भी मतलब उसी रफ्तार से या कभी कभी उससे भी तेज बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। नई नौकरी लगी तो नया फोन चाहिए, प्रमोशन मिला तो शायद बड़ी गाड़ी की ईएमआई शुरू हो गई। ये सिलसिला चलता रहता है। और ये एक ऐसा चक्कर है कि ज्यादा कमाने के बाद भी हम अक्सर फंसा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि आजादी नहीं मिली। हाँ वही। हम ज्यादा पैसों से शायद आजादी ढूंढ रहे होते हैं, पर होता ये है कि हम उसी काम करो, कमाओ, खर्च करो वाले जाल में और गहरे धंस जाते हैं। ये शायद आर्थिक सुरक्षा तो दे देता है, पर वो चुनने की असली स्वतंत्रता वो अक्सर नहीं मिल पाती। आपको क्या लगता है क्यों लोग इस जाल में इतनी आसानी से फंस जाते हैं? वजह कई हो सकती हैं। शायद आसपास के लोगों को देखकर, सामाजिक दबाव, या फिर वो जो तुरंत खुशी मिलती है खर्च करके, उसका आकर्षण। हाँ, हो सकता है। खैर, इस चक्र से निकलने के लिए किताब एक बड़ा सीधा साधा रास्ता सुझाती है। वो कहती है कि अपने हर महीने के खर्चों को लिखना शुरू करें। अच्छा, ट्रैक करना। हाँ, ट्रैक करना। एक एक रुपया, चाहे वो घर के किराए पर गया हो, या सब्जी पर, या बाहर खाने पर, मूवी पर, मोबाइल रिचार्ज, सब कुछ। और ये हिसाब किताब सिर्फ बजट बनाने के लिए नहीं है, सही कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मकसद तो खुद से वो मुश्किल सवाल पूछना है, क्या ये खर्च सच में मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? क्या ये मेरी वैल्यूज से, मेरे लक्ष्यों से मेल खाता है? जब हम अपनी आंखों से देखते हैं ना कि हमारी जीवन ऊर्जा असल में जा कहाँ रही है, तब हमें साफ साफ पता चलता है कि कौन से खर्चे वाकई जरूरी हैं और कौन से सिर्फ आदत या शायद दिखावा है। ये एक तरह से आत्मविश्लेषण का बहुत शक्तिशाली तरीका है। सही कहा। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे हमें उस लक्ष्य की ओर ले जा सकती है जिसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या वित्तीय स्वतंत्रता कहते हैं। हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस स्थिति तक पहुंचना है जहां आपके निवेश से या आपकी संपत्ति से जो आमदनी हो रही है वो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हो, ताकि काम करना एक चॉइस बन जाए। हाँ बिल्कुल, काम करना एक विकल्प बन जाए, न कि जीने की मजबूरी। हाँ, और देखिए, ये मंजिल रातों रात तो नहीं मिलती। इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, जैसे नियमित रूप से बचत करना। हाँ, अनुशासन चाहिए। सोच समझकर खर्च करना,
जहां जरूरत नहीं है वहां कटौती करना, और सबसे जरूरी अपनी बचत को समझदारी से निवेश करना ताकि पैसा आपके लिए काम करे, वो समय के साथ बढ़े। इसमें अनुशासन और सब्र दोनों लगते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो है पैसे के साथ हमारा जो भावनात्मक रिश्ता है उसे समझना और बदलना। भावनात्मक रिश्ता मतलब हम अक्सर पैसे को सफलता का, इज्जत का या कभी-कभी तो प्यार का भी पैमाना मान लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये एक बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। पैसे को उसकी सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। वो है क्या आखिर? वो एक साधन है, एक औजार, एक टूल। हाँ, एक टूल, एक बहुत ताकतवर टूल मानती हूँ, जिसका अगर सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लक्ष्यों को पाने और जीवन को बेहतर बनाने में बहुत मदद कर सकता है। हाँ। लेकिन अगर हम इसे अपनी पहचान या अपनी खुशी का आधार बना लेंगे तो ये हम पर हावी हो सकता है, फिर हम इसके गुलाम बन जाते हैं। सही कहा। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ शायद यही है कि पैसे को सिर्फ खरीदने बेचने की चीज ना समझें, उसे अपनी जीवन ऊर्जा के भंडार के रूप में देखें। ये नजरिया हमारे हर वित्तीय फैसले को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे बदल सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते मैं एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। खर्चों पर काबू पाना, बचत करना, निवेश करना, ये सब तो ठीक है, ये जरूरी कदम है। लेकिन अगर हम सच में दिल से अपनी जीवन ऊर्जा की कीमत को महसूस करने लगें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने से पहले ही ये सोच हमारे आज के फैसलों को, हमारे समय बिताने के तरीकों को कैसे बदल सकती है। दिलचस्प सवाल है। क्या हम उन चीजों को ज्यादा अहमियत देने लगेंगे जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे रिश्ते, सेहत या सुकून? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।